जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो कहानी है ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है। दोस्तों यहाँ पर जो एक शिक्षक होता है वो अपने बालिका के साथ यानी कि अपने छात्राओं के साथ जो व्यवहार करता है उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि वो लड़की बिल्कुल भी यहाँ पर चीखती रहे, चिल्लाती रहे, वो बोलती है अपनी शिक्षक से कि कृपया कर सर मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर उस लड़की का कोई भी सुनता नहीं है और सिर्फ 4 टीचर मिल करके और उस लड़की के साथ जो हरकतें करता है उसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों सब कुछ इस वीडियोज़ में आप लोग को जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर एक लड़की होती है और वो क्लास करने के लिए अपने ट्यूशन में जाती है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो लड़की होती है वो 12th में पढ़ रही होती है और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए ये लड़की कोचिंग जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब वो लड़की कोचिंग में जाती है तो उसका एडमिशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। अब वो लड़की एडमिशन लेने के बाद डेली वाइज वो जाती है अपनी क्लास करने के लिए और दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा कुछ चलता है और वो लगातार आपको बता दें कि 6 महीने से प्लस यहाँ पर वो क्लास कर लेती है 12th की। और उसके बाद वो उस पर उसके टीचर का नज़र पड़ जाता है और आप लोग को बता दूं कि वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले 4 से 5 टीचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीचर को छोड़ कर के 4 टीचर जो होते हैं वो उस लड़की के पीछे लगे होते हैं। और इतना ही नहीं, वो टीचर लोग जो है वो यहाँ पर इस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस लड़की को के साथ कुछ गलत किया जाए, कुछ अत्याचार किया जाए। और ये सारे लोग जो है उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग को बता दूं कि वो जो लड़की होता है वो भी सर के बातों को टाल नहीं पाता है और जो भी वहाँ पर टीचर के द्वारा बोला जाता है वो करने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जब वो लड़की का महीना मंथली यानी कि फ़ी देना होता है तो वो लड़की जब पैसे लेकर के और उस टीचर के पास जाती है तो वहाँ पर उस टीचर के द्वारा ये बोला जाता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस लड़की के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो वहाँ पर वो लोग उस पैसे को नहीं लेते हैं और टीचर ये कह करके कहते हैं कि इस पैसे को रख लो, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारे फेवरेट स्टूडेंट हो। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इतना कहने के बाद वो जो लड़की होती है वो पैसों को चुपचाप अपनी बैग में रख लेती है और घर पर भी वो पैसे को नहीं लौटाती है, ठीक है। और वो लड़की पढ़ती रहती है, लेकिन देखते ही देखते कुछ दिन पार होती है और वहाँ पर जो लड़की होती है वो टीचर से भी कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाती है। और आप लोग को बता दूं कि हालांकि उस स्टूडेंट का कोई भी मन नहीं होता है कि टीचर के साथ वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो भी फंस सकती है या फिर टीचर भी फंस सकता है। और दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है, वो लोग जो 4 जो टीचर होते हैं वो उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और गलत करते भी हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों अब वो चारों टीचर मिल करके और उस लड़की के साथ अब चाहता है कि बहुत दिन हो गया था क्योंकि अब जब 12th का क्लास भी ख़त्म होने वाला था तो वो शिक्षक चाहा कि कहीं ना कहीं लड़की के साथ कुछ किया जाए, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि वो चारों जो टीचर है वो उस लड़की के साथ मिल करके और गलत काम करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो चारों टीचर मिल करके और उस लड़की को पैसे भी देते हैं और वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती है और वो पैसे को भी चुपचाप रख लेती है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि सब टीचर के द्वारा 10,000 5,000 रुपये करके दिए जाते हैं और वो लड़की रख लेती है। दोस्तों आगे जब होता है कि उस लड़की जो होती है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी जो घर के लोग के द्वारा पूछा जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तब जाकर के लड़की धीरे धीरे सब कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी वो बताने की तैयारी नहीं होती है। लेकिन आप लोग को बता दें कि जैसे जैसे वो दिन बीतता गया और घर वालों को पता लगा, फिर उसे जब टॉर्चर किया गया तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ बता दी और वो ये भी बताया कि मुझे अपने ही 4 शिक्षक ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि अब उस टीचर के साथ किया क्या जाए। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि उस टीचर के ऊपर FIR किया जाता है, चारों टीचर के ऊपर 2-2 FIR किया जाता है, जिस वजह से आप लोग को बता दूं कि उस टीचर की जो अब उल्टी गिनती है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। और अब जब उस सारे टीचर पर FIR हो जाते हैं तो यहाँ पर टीचर को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो लड़की के साथ किया है वो गलत किया है।
और दोस्तों इतना ही नहीं, एफआईआर होने के बाद वो सारे टीचर यहाँ पर जेल में चले जाते हैं। और अब बात आती है कि आखिर उस लड़की की शादी कैसे होगी, क्योंकि उसकी जो वो प्रेग्नेंट होती है, वो माँ बनने वाली होती है, जिस वजह से यहाँ पर उनको दिक्कतें का सामना करना होता है। फिर यहाँ पर लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि अगर उस लड़की का अलग शादी किया जाए तो शायद दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और सभी लोगों का ये कहना था कि उसी टीचर में से किसी एक के घर अच्छे परिवार को देख करके और उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो अच्छे से रह सके और अच्छे से उसको कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों सभी लोग यही प्लानिंग करके और उस लड़की की शादी सोचते हैं कि किसी एक टीचर से किया जाए। अब धीरे धीरे सारे टीचर को वेल किया जाता है। और दोस्तों वेल किया जाता है और सारे टीचर अब लगभग 1-2 महीने होते हैं और वो सारे टीचर बाहर निकल के आ जाते हैं। और अब जो होती है वो उस लड़की के साथ एक टीचर की शादी कर दी जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग काफ़ी अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। शादी होती है उसके बाद और बच्चे भी होते हैं तो शायद उन्हीं के होते हैं, जिस वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता है। और आप लोगों को बता दें कि अब सारे लोग मिल कर के अच्छे से रहते हैं और धीरे धीरे वो भी बच्चा सियान हो जाता है। फिर बिल्कुल भी उन लोगों का जो ज़िंदगी है वो सिंपल तरीके से वो कटने लगता है, चलने लगता है और वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि कभी भी गलत कदम उठाने से पहले हम लोग को बार बार सोचना चाहिए, कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसे आप लोग को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या अगर वो लड़की चाहती तो ये सारी चीज़ों को सामना उनको करना नहीं होता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर दोषी लड़की की भी है जो इस काम को करने की अंजाम दी। और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इतना तो कहा गया है। लेकिन शायद वो टीचर था और उस बात को समझा और वो उसे रख ली, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी भी बच गई। दोस्तों कहीं ना कहीं इस कहानी से हम लोग को बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलती है और जो भी हो उन लोगों को इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। ऐसे आप लोग इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इतना ही नहीं, मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो हम लोग को अच्छी तरीके से रहना चाहिए। और ऐसे इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को समाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी वो टीचर लोगों ने किया वो गलत किया, लेकिन एक टीचर जो थी वो उस लड़की की ज़िंदगी को बचा लिए। और इतना ही नहीं, वो जो भी किए वो लोग अच्छे किए, क्योंकि बाद में अच्छे किए, पहले तो उन लोगों ने गलत किया ही था। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह की कहानी जो है वो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो शायद आप लोग को इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन मिला होगा वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।